जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की क्लास आ चुकी है। जो भी बच्चा अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, है ना। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, फीफा की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो मेरे सभी साथी इसका आंसर देंगे कि फीफा की स्थापना आपकी कहाँ पे हुई थी। बिल्कुल सही, फ्रांस के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इससे आपके अपक्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित होता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये आपके किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ये आपके आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। जिन भी साथी ने सी ऑप्शन दिया है उनका एकदम में राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? तो किसने आपके दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी इनमें से? बिल्कुल सत्य। कौन थे आपके वो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप एसएससी एमटीएस में मेन आप जीके और इंग्लिश पे ही ध्यान रखना, और बाकी आपके मैथमेटिक और एक सब्जेक्ट का आपके बस 10 या 12 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, बस इतने ही आपके वहां पे चेक किया जाएगा। उसके बाद में कट ऑफ आपके जीके और इंग्लिश पे ही निकलेगी। ये आपको सबको मालूम है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम बताना है आपको सबको। क्या होगा इसका? बिल्कुल सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेंटिंग माई मदर किसने बनाई थी? तो पेंटिंग है जो आपके माई मदर है, ये किसने बनाई थी आपके? ये बनाई थी अबिंद्रनाथ टैगोर ने। अबिंद्रनाथ टैगोर ने। आपको एसएससी एमटीएस के लिए ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेझिझक आप तैयारी करते रहो और बढ़िया तैयारी करो, आपका गारंटी के साथ एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किस नदी की ये सहायक नदियां आपके? घाघरा और सोन। बिल्कुल सही, गंगा नदी की। किसकी है? गंगा नदी की। मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणु के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? ये लड़ता है आपके सफेद रक्त कोशिका। कौन लड़ते हैं? सफेद रक्त कोशिका, यानी डब्ल्यूबीसी। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था? तो किस वर्ष में विलय किया गया था आपके भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का? क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, 2016 में किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल है ये इनाम गांव आपके कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपके महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। वर्ष 2018 में फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीनी से किसे सम्मानित किया गया था? तो किससे सम्मानित किया गया था आपके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी को इसका आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, नरेंद्र मोदी। क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? तो केसरी की शुरुआत किसने की थी आपके? ये की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। मोमादास मोमादास किस खेल से संबंधित है? तो मोमादास है ये आपके किस खेल से संबंधित है? ये आपके टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से। खेल से संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, किताब से संबंधित, लेखों के संबंधित भी क्वेश्चन आने वाले हैं, अनुच्छेद से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो अच्छे से ऑप्शन को पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। इनमें से कौन सा विकल्प आपके सही होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन जिन भी साथियों ने बताया है, गुल्फ रोशन फूलों का त्योहार है। तो ये आपका एकदम राइट होने वाला उत्तर लद्दाख के बीच स्थित है। तो लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो सभी साथी को आंसर मालूम होना चाहिए, कहां पे स्थित है लद्दाख? बिल्कुल सत्य आपका आंसर है। जिन भी साथी ने बी आंसर दिया है उनका एकदम राइट होने वाला है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं? उसे दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। बिल्कुल सही है आपका उत्तर है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से गेंगा या गोइटर रोग होता है? तो शरीर में किस हार्मोन की कमी से आपके गेंगा रोग होगा? वे होगा आपके थायरोक्सिन। किसकी वजह, किसकी कमी से? थायरोक्सिन की कमी से गेंगा रोग होता है। बिल्कुल मेरे शेर एकदम सत्य आंसर है। ऐसे ही तैयारी करते रहो, आपका गारंटी के साथ है एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में किया गया था? तो किसके मार्गदर्शन में किया गया था? यह किया गया था आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार। किसके मार्गदर्शन में? मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में। शेर की पूंछ जैसे मेका को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? बिल्कुल, बियर्ड लंगूर। क्या कहते हैं? बियर्ड लंगूर। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? यह देता है आपके अनुच्छेद 21। कौन देता है? अनुच्छेद 21, यानी सी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो कौन सा भाग जोड़ा गया था आपके? वो जोड़ा गया था आपके भाग 9। कौन जोड़ा गया था? भाग 9। सुनील अरोड़ा को भारत के 23वें के रूप में नियुक्त किया गया था मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या होगा? सुनील अरोड़ा को भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही आंसर है आपका। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता आपके किसने की थी? इन्हीं दो ऑप्शनों में आपका राइट आंसर है। बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और मुख्यमंत्री का युग्म सही है? तो कौन से राज्य और मुख्यमंत्री का इसमें युग्म सही है आपके? वो होगा आपके छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल एकदम सही होने वाला है। ए ऑप्शन जिन्होंने भी दिया उनका राइट होने वाला है। मनुष्य में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? ये होता है आपके विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्नलिखित में से पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में कौन नहीं आता है? पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में कौन नहीं आता है? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही, भोजन व कपड़े। क्या हो जाएगा? भोजन व कपड़े। उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले वे किस प्रकार के वे के उदाहरण है? तो किस प्रकार के वे के उदाहरण होंगे? ये होंगे आपके निवेश वे के उदाहरण। कैसे होंगे? निवेश वे के उदाहरण होंगे। किस जीव के कारण कालाजार होता है? तो किस जीव के कारण कालाजार होता है? ये होता है आपके लिस्मेनिया के। क्या होगा? लिस्मेनिया एकदम राइट होने वाला है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ मेरे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। आप कोई सा भी पेपर उठा लो, इसी प्रकार के एसएससी एमटीएस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हड़प नीति किसने दिया था? तो हड़प नीति है ये आपके किसने दिया था? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। जिन भी साथियों ने सी ऑप्शन दिया उनका एकदम में राइट होने वाला है। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? वो होता है आपके ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। बिल्कुल सही है। कोशिका गुच्छ और बोमेस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है? तो किस अंग के भाग होंगे ये आप देखें। अच्छे से ऑप्शन पढ़ो। दिल, गुर्दा, फेफड़े या फिर जिगर। क्या होगा? गुर्दा। क्या होगा? गुर्दा। अन्ना बनर्स को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2018 दिया था? तो बताओ क्या होगा? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। मिल्कमैन। क्या हो जाएगा? मिल्कमैन। बी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय कलकर समिति का गठन किया गया था। बताओ क्या होगा? सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? तो किस राज्य में आपके द्विसदनी विधानमंडल है? यह है आपके बिहार के अंदर। कहां पे? बिहार में। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2019 का सुल्तान अजलान शाह कप जीता था? तो किसने जीता था आपके ये? बिल्कुल सही, दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता था? दक्षिण कोरिया ने। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है ये किस शासन ने बनाई थी आपके?
ये बनाई थी आपके औरंगजेब ने। किसने बनाई थी? औरंगजेब ने बनाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो कौन सा युग्म आपके सही रूप से मेल खाता है? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। सभी के पास 5 सेकंड का समय है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है। अच्छे से ऑप्शन पढ़ने के बाद बताओ क्या होगा। बिल्कुल सी, भरतनाट्यम तमिलनाडु। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अंग्रेजों ने किसे हराया था? अंग्रेजों ने आपके टीपू सुल्तान को हराया था। किसको हराया था? टीपू सुल्तान को हराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो त्वचा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है आपके? ये होगा आपके क्यूटोनियस झिल्ली। क्या होगा? क्यूटोनियस झिल्ली हो गया। बिल्कुल सत्य आंसर है। होज ई सुल्तानी एक है। होज ई सुल्तानी एक है। क्या है आपके ये होज ई सुल्तानी? ये आपके बड़ा जलाशय। क्या है? एक बड़ा जलाशय। कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? तो कौन सी भारतीय अभिनेत्री है वो? बताओ उस अभिनेत्री का क्या नाम है? उसका नाम है आपके प्रियंका चोपड़ा। क्या नाम है? प्रियंका चोपड़ा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल आपके कितना होता है? ये होता है आपके 5 वर्ष का। कितने का? 5 वर्ष का। एकदम सही उत्तर बताया। जिन भी साथियों ने 5 वर्ष किया है उनका एकदम राइट होने वाला है। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं आपके? और जो भी साथी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का आपको लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में आप ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से राइट हो रहे हैं, ताकि मेरे को पता चले कि आपका किस प्रकार की तैयारी चल रही है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्रिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्ट कहा जाता है। एकदम सही उत्तर दिया। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो किस प्रक्रिया का आपका परिणाम है नदी डेल्टा बनना? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, निक्षेपण प्रक्रिया। क्या होगा? निक्षेपण प्रक्रिया का उदाहरण है। आज का और अंतिम क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? 5 सेकंड का समय है सबके पास। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा? लेब्राडोर धारा। क्या हो जाएगा? लेब्राडोर धारा। जिन भी साथियों ने सी ऑप्शन दिया है उनका एकदम बढ़िया उत्तर है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।